Hello guys. So next interview question is difference between synchronized method and synchronized block. ठीक है यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफी सिंपल भी है। अगर तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लो, समझ जाओ क्या रीजन होता है, क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो पहले आते हैं सिंक्रोनाइज मेथड के बारे में। ठीक ठीक है, यहाँ दो वर्ड्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड एंड मेथड। ठीक है, सिंक्रोनाइज तुम्हें पता ही है कि सिंक करना, एंड मेथड हमारा जो फंक्शन होता है ना, हम लिखते हैं उसे कहते हैं, वही मेथड है ये। तो बेसिकली सिंक्रोनाइज मेथड है, तो जो मेथड है हम उसको पूरे को सिंक्रोनाइज कर दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, कि जब पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया है, तो अगर कोई दो थ्रेड आ रहे हैं साथ में, ठीक है, तो दोनों थ्रेड में से कोई एक ही थ्रेड एक बार में उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा और दूसरे थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लुकिंग एट द डेफिनेशंस, सिंक्रोनाइज मेथड लॉग्स द एंटायर मेथड यूजिंग दिस और क्लास लॉग फॉर स्टैटिक फंक्शंस। ठीक है, स्टैटिक के केस में दिस इज लाइक जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ये मेथड लॉग हो जाएगा। ठीक है, लॉग क्या क्या यूज हो सकते हैं इसमें, इट लॉग्स द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर करंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है, सो ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम कैन एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉग के बारे में अगर अभी समझ नहीं आ रहा ना, आगे लाइक इस सीरीज में फर्दर क्वेश्चंस आने वाले हैं लॉग पे, आप समझ जाओगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बस इतना ध्यान रखो कि पूरा मेथड जो होता है लॉक हो जाता है। इट लॉग्स द एंटायर मेथड इवन पार्ट्स दैट डोंट नीड लॉकिंग। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं अभी हम। ठीक है, एक बार ब्लॉक देख लेते हैं, फिर ये मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरा एक अच्छा कोडिंग एग्जांपल लेके। गोइंग टू सिंक्रोनाइज ब्लॉक नाउ। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इससे पहले हम जो था, हम मेथड को पूरा सिंक्रोनाइज कर रहे थे बाय यूजिंग द कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, उस मेथड के ऊपर। अब ब्लॉक क्या होता है कि तुम्हारा कोई मेथड है, बट तुम्हें पूरी चीज सिंक्रोनाइज नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हें बस एक पर्टिकुलर सेक्शन करना है, सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे लाइक दिस, सिंक्रोनाइज यूजिंग दिस, यहाँ पे लॉक यूज करेंगे और उसके अंदर हम अपना क्रिटिकल सेक्शन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से जो इस सेक्शन को होगा ना, कोई दो जितने भी थ्रेड होंगे, एक थ्रेड्स इसको एक एक करके एक्सेस कर पाएंगे इस ब्लॉक को। ठीक है, अब यार इसका रीजन क्या है ना ब्लॉक और फंक्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, उससे पहले कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक लॉक्स ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड एंड कैन लॉक एनी चूज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉक के लिए जो ये लॉक होता है ना, हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, गिविंग बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। इट लॉक्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, नॉट द फुल मेथड। ठीक है, और इस केस में जो लॉक यूज होता है, इट लॉक्स वट एवर ऑब्जेक्ट यू स्पेसिफाई इनसाइड द सिंक्रोनाइज मेथड। ठीक है, सिंक्रोनाइज सेक्शन। लॉक यहाँ क्या क्या यूज हो सकते हैं, दिस हो सकता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू, सम लॉक ऑब्जेक्ट लॉक करके मतलब लॉक का हम अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अभी एग्जांपल में देखेंगे उसके थ्रू, या फिर क्लास नेम के थ्रू हो सकता है। अगेन अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट इट, लॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन डिफरेंस हमें जानना था कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक एंड मेथड के बीच में। ठीक है, फर्दर चेक देखें तो इसमें हमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है ब्लॉक के केस में, बेटर परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि ये पूरा मेथड ब्लॉक नहीं करता, बस एक सेक्शन को ब्लॉक करता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज करता है। इट कैन यूज डिफरेंट लॉक्स फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं, और हम अभी डिफरेंस देखेंगे, देन एग्जांपल देखेंगे, और मैं आपको ना फिर से रिविजिट करेंगे इन स्लाइड्स को। डिफरेंस देखोगे तो सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक के बीच में, लॉक स्कोप क्या होता है, इसमें पूरा मेथड सिंक्रोनाइज होता है, इसमें एक छोटा सा सेक्शन होता है। ठीक है, ओनली इनसाइड द ब्लॉक। लॉक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मेथड के केस में सिर्फ दिस होता है। ठीक है, ऑलवेज दिस यूज हो सकता है एज अ लॉक, दैट इज वही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो ब्लॉक के केस में लॉक करने के लिए। परफॉर्मेंस होती है स्लोअर, क्योंकि पूरा मेथड ब्लॉक्ड है। इस केस में बेटर होती है, क्योंकि छोटा सा क्रिटिकल सेक्शन होता है ब्लॉक। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। यूज केस के हिसाब से सिंक्रोनाइज मेथड में बहुत सिंपल लॉकिंग है, एक कीवर्ड यूज करना है, मेथड के ऊपर लॉक हो गया। बट इसमें ना सिंक्रोनाइज ब्लॉक में थोड़ा सा फाइन ग्रेन करना पड़ता है, कि ये कौन सा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, उसको ही हमें लॉक करना होता है। ठीक है, या सिंक्रोनाइज करना होता है। नाउ कमिंग टू एग्जांपल टू शो द डिफरेंस। अब एग्जांपल ढंग से समझना है आपको, मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में भी दिखाऊंगा, फिर आपको कोड लेवल दिखाऊंगा, और उनका टाइम डिफरेंस भी दिखाऊंगा। तो पहले देख लो, एक बार फिर से रिमेंबर कर लो, सिंक्रोनाइज मेथड क्या होता है, इट लॉग्स द एंटायर मेथड, सो इवन नॉन क्रिटिकल वर्क बिकम सिंगल थ्रेडेड। नॉन क्रिटिकल वर्क की ऐसा काम जिसमें हमें शेयर्ड डेटा नहीं चाहिए, वो काम अगर दोनों थ्रेड कर रहे हैं साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कोई प्रिंटिंग हो गई या कुछ इस तरह का बिजनेस कैलकुलेशन होगा, बिजनेस लॉजिक कैलकुलेशन हो गया, तो नॉन क्रिटिकल वर्क है। ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी दोनों थ्रेड में। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इट लॉग्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन, सो नॉन क्रिटिकल वर्क कैन हैपन इन पैरेलल। ठीक है, अगेन एग्जांपल देखते हैं, फिर समझोगे आप इसको। इमेजिन, अब एग्जांपल जो हमने लिया है, बेसिकली एग्जांपल ये है कि यार हमें डाउनलोडिंग करना है, और फिर डाउनलोड कितने हो गए वो दिखाना है स्क्रीन पे। ठीक है, इतना सिंपल सा केस है। तो इसके लिए हमने थ्रेड यूज किया। अब सपोज करो, इमेजिन टू थ्रेड्स आर डूइंग दिस, डाउनलोडिंग समथिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क है, इट कैन हैपन इन पैरेलल।
कि कुछ डाउनलोड करना। आपने देखा होगा ना, अगर आप मोजिला पे 2 वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो दोनों वीडियो साथ में डाउनलोड हो रही होती हैं, 1 और 2। लेकिन अगर सपोज करो कि पहले एक डाउनलोड होगी उसके बाद ही दूसरी होगी, तो समझ लो इसमें जो डाउनलोडिंग वाला प्रोसेस है पूरा वो सिंक्रोनाइज हो रखा हो मेथड ही। अभी कोड देखते हैं थोड़ी देर में। अब इस पे स्टेप 1 हो गया डाउनलोड समथिंग, स्टेप 2 हो गया अपडेट शेयर्ड काउंटर। ठीक है, शेयर्ड काउंटर इज बेसिकली जो काउंट कर रहा है कितने डाउनलोड्स हो गए टोटल। ठीक है, ये पार्ट सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्योंकि हमें अपडेट जानना है कि कितने डाउनलोड्स हुए हैं, 1 2 3 कितना हुआ है, इसमें गलत अपडेट नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी केस 1 है सिंक्रोनाइज मेथड है, जब मेथड ही सिंक्रोनाइज कर रखा है। अब यहाँ आप कोड लेवल पे देखो ध्यान से यार, देखना हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि बताने के लिए कितने डाउनलोड्स हुए हैं टोटल। फिर हमने डाउनलोड फाइल करके मेथड बनाया है, इसको सिंक्रोनाइज अभी कर दिया है इस मेथड को पूरा। डाउनलोड फाइल क्या करे, ये पता है एक काइंड ऑफ मॉक वर्क है। हमने ऐसे यहाँ लिख दिया है कि सपोज कुछ डाउनलोड हो रहा है जिसमें 2 सेकंड लग रहे हैं डाउनलोड होने में। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो हम डाउनलोड का कंप्लीट डाउनलोड की वैल्यू बढ़ाते हैं 1 से। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन है क्योंकि गलत अपडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बता देते हैं इतने कंप्लीट हुए हैं, यहाँ प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने मेन में क्या किया, हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, एक थ्रेड किया दूसरा किया और दोनों को स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें केस में क्या होगा ना कि पहले थ्रेड 1 एंटर करेगा सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर, ये पूरा काम करेगा। फिर उसके बाद थ्रेड 2 एंटर करेगा, फिर वो अपना काम करेगा और ये हमें आंसर दे देगा फाइनली कि 2 डाउनलोड हुए हैं। अब देखो जब थ्रेड 1 एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो डाउनलोड दोनों तो पैरेलल में कर सकते हैं ना अपना सामान, लेकिन हमें बस अपडेट ही चाहिए जो अपडेट गलत अपडेट ना हो। ठीक है, ये हमें क्रिटिकल रखना है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हो रहा है कि डाउनलोड एक टाइम पे एक ही थ्रेड कर पाएगा। ठीक है, और इसमें टोटल टाइम कितना लग जाएगा 4 सेकंड, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं एक डाउनलोड को 2 सेकंड लगता है, यहाँ पे मॉक कोड लिखा हुआ है, तो इस केस में 4 सेकंड लग जाते हैं। अब ऐसे आप केस 2 देखोगे जहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, बड़ी ध्यान से देखना, डिफरेंस बहुत माइनर सा है। इस केस में वही डाउनलोड फाइल है मेथड, लेकिन यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज वर्ड हटा दिया। पिछला वाला केस देखोगे, यहाँ देखो सिंक्रोनाइज वर्ड रखा है, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। इस केस में सिंक्रोनाइज्ड वर्ड है नहीं, मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। लेकिन अगर आप कोड देखोगे यहाँ पे तो देखो डाउनलोडिंग हो रही है, थ्रेड मतलब बेसिकली 2 सेकंड डाउनलोड का लग रहा है। जब क्रिटिकल कंप्लीट डाउनलोड्स वाला वेरिएबल अपडेट करना है उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल दिया है। ठीक है, इस तरह से मैनेज किया और बाकी सारा कोड सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जब डाउनलोडिंग के लिए जाएंगे ना, तो जो डाउनलोड वाला दोनों थ्रेड आएंगे इस मेथड के पास। ठीक है, दोनों घुस जाएंगे इस मेथड में क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड अब है नहीं, दोनों एक्सेस करेंगे, अपना डाउनलोड करना शुरू कर देंगे जो भी होगा। और लेकिन जब अपडेट करना होगा वेरिएबल तब एक एक करके कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम एक बार इंटेलिजी पे देखते हैं क्विकली। ठीक है, देखो ये हमारा पहला कोड है जिसमें हमने मेथड को सिंक्रोनाइज किया है। ये मेथड है हमारा डाउनलोड फाइल, सारा सब कुछ सेम है। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कोड लिख दिया है टाइम कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम करने का रख दिया। अगर हम इसको चलाएं तो इस केस में क्या देखोगे आप, देखो डाउनलोड 1 स्टार्ट हुआ है, फिर एक कंप्लीट हुआ है, फिर 2 स्टार्ट हुआ है, फिर 2 कंप्लीट हुआ, टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड समथिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जहाँ पे हमने मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक रखा है, इसमें कंप्लीट डाउनलोड वो होगा, बस वो सिंक्रोनाइज पार्ट रहेगा। अगर हम इसको चलाएंगे कोड को, ठीक है, अब देखो दोनों साथ में स्टार्ट हो गए, पहला दूसरा खत्म हुआ, पहला खत्म हुआ, अपडेट किया, फिर 2 फिनिश 1 फिनिश और टोटल टाइम 2 सेकंड लगा। ओके गाइस, सो गाइस दिस इज हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक वर्सेस सिंक्रोनाइज मेथड। आई होप इट हेल्प्स। दोबारा वीडियो देखना, आराम से देखना क्योंकि आपको एग्जांपल देके समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो इस पे, मैं आपको आंसर करूंगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।